हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सबसे पहले बात करते हैं, जरूरी लाइसेंस। अगर पटाखे की दुकान आप शुरू करना चाह रहे हैं अपने एरिया में तो सबसे पहले हम लाइसेंस की बात करते हैं। कुछ बेसिक लाइसेंस इसके लिए चाहिए, जिनमें सबसे पहला लाइसेंस आपका होता है एक्सप्लोजिव लाइसेंस, फायर क्रैकर्स लाइसेंस जिसे कहा जाता है। ये पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी पैसों से लेना होता है। दूसरा होता है आपका ट्रेड लाइसेंस, ये लोकल नगर निगम से लेना होता है। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर सालाना टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो जरूरी हो जाता है ये। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट से आपको एनओसी की जरूरत होती है दुकान के लिए, फायर सेफ्टी अप्रूवल जिसे कहा जाता है, ये भी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एक पुलिस परमिशन आपको लेना होगा, लोकल पुलिस से भी अनुमति लेनी पड़ेगी आपको, तभी आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। तो ये बेसिक लाइसेंसेस होते हैं, बेसिक ऑर्डर्स हम कह सकते हैं, एक तरीके से गवर्नमेंट के लेते हैं। कल को आपकी दुकान में भगवान ना चाहे कोई हादसा हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लीगली किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट है। क्योंकि फायर ये जो क्रैकर्स का बिजनेस है ये थोड़ा सा रिस्की बिजनेस होता है, इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये सारी चीजें आप पहले कंप्लीट कर लें। दूसरी चीज की बात करते हैं, अब स्पेस कैसा चाहिए। मार्केट के अंदर आप कम से कम 100 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा शॉप देख लीजिए। 100 स्क्वायर फीट के शॉप में आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। शॉप ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर रीच आसानी से लोग कर सके, आसानी से लोग पहुंच सके। अगर ऐसी जगह पे होगा तो बिजनेस आपका ज्यादा से ज्यादा चलेगा, क्योंकि लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अब हम बात करते हैं कि पटाखों का होलसेल रेट क्या होता है। देखिए, जो चीजें आप 10 रुपए की खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, अगर आप एक चक्री जिसे जलाया जाता है और काफी ज्यादा खुश होते हैं उसे जलाने के बाद वो गोल गोल बहुत तेज घूमती है, उस चक्री की एक्चुअल कीमत अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो 10 से 15 रुपए की एक चक्री मिलती है। अगर आप होलसेल में उसे खरीदने जाएंगे, बल्क में खरीदेंगे, तो आपको वही चक्री 2 से ढाई रुपए की पड़ेगी होलसेल में। अब 2 से ढाई रुपए की खरीद कर अगर आप उसको 10 का भी बेच रहे हैं तो तकरीबन आप 4 टाइम्स मार्जिन लेकर उस चीज को सेल कर रहे हैं, मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। हर तरीके के प्रोडक्ट्स में अगर आप पटाखे के फील्ड में आते हैं तो हर प्रोडक्ट में आपको कम से कम 3 से 4 गुना का प्रॉफिट होता ही होता है। जो चीज आप 50 की खरीदते हैं उसकी जो होलसेल में कीमत है वो 10 ही होती है लगभग। तो सबसे पहली चीज तो आपको अपने आसपास कोई भी पटाखा फैक्ट्री देखनी है। अगर पटाखा फैक्ट्री मिलती है तो आप डायरेक्ट कोशिश करिए फैक्ट्री से ही खरीदें, वरना आप किसी बड़े होलसेलर को टारगेट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उस होलसेलर से आप सारा का सारा माल लेना शुरू कर सकते हैं। एक छोटे से अनुमान के हिसाब से अगर हम कीमतों की बात करें तो आमतौर पर जो छोटा पैकेट फुलझड़ी चकरी होती है वो 5 से 20 रुपए की होती है। मीडियम आइटम जैसे अनार, बम रॉकेट 50 से 200 रुपए मान के रख सकते हैं डिब्बे का। इसके अलावा जो बड़े बॉक्स होते हैं, लड़ी, फाउंटेन, एयर शॉट्स, वो 500 से 5000 तक हम मान के रख सकते हैं बड़े डब्बे का। हालांकि ये 20-20, 25-25 हजार तक भी बिकते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। अब बात करते हैं कस्टमर कैसे आते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर दिवाली चल रही है या कोई फेस्टिव सीजन चल रहा होता है जिसमें पटाखे की जरूरत है, फिर तो कस्टमर खुद ब खुद आपके पास भाग कर आते हैं, खुद ब खुद आपको ढूंढते हुए आते हैं। अगर कोई फेस्टिव सीजन नहीं चल रहा है तो वैसे में भी कस्टमर आपको आसानी से मिलेंगे। उसके लिए सिंपली आपको कुछ बेसिक स्टेप्स उठाने होंगे। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कितने गेस्ट हाउसेस हैं। उन गेस्ट हाउसेस में जाइए और जो भी शादी वगैरह फिक्स हुए हैं, जो भी होटल्स में, गेस्ट हाउसेस में शादियां फिक्स हैं या कोई भी फंक्शन फिक्स है, जो भी वो फंक्शन करवा रहे हैं उनके आपको नंबर ले लेने हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आपके आसपास में एक ऐसा होटल या गेस्ट हाउस है जहां पर अगले महीने लगातार 10 शादियां हैं। 10 दिन तक वो लगातार गेस्ट हाउस बुक है और हर दिन उसमें कोई ना कोई नई शादी है। तो आप उस गेस्ट हाउस वाले से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे या उस गेस्ट हाउस के मैनेजर से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आप क्रैकर्स की सर्विस देते हैं। जो भी लोगों ने बुकिंग करवा रखी है उनके पास आप उनके नंबर दे दीजिए। मोस्टली ऐसा होगा कि अगर आप उन्हें 100-200 या कुछ एक्स्ट्रा रुपए देंगे तो आपको आसानी से वो सबके डिटेल, सबके नंबर दे देंगे। उन सभी को कॉल करके आप पूछेंगे कि क्या आपको पटाखे की जरूरत है। मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो पटाखों का उपयोग करते हैं शादी बारात में। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, बट मोस्टली ऐसे होते हैं जो पटाखों का उपयोग करते हैं। और एक व्यक्ति की शादी में आमतौर पर, अगर अच्छे घर की शादी है तो आमतौर पर 25 से 50 हजार
हजार के पटाखे तो जला ही दिए जाते हैं। शादी भाई खुशी का सीजन है और 25-50 हजार कोई नहीं देखता है शादियों के टाइम में। अब एक महीने के अंदर आप केवल और केवल अगर 100 लोगों से भी कॉल करके बात करते हैं और उन 100 लोगों में आपको केवल 10 बंदों का भी ऑर्डर मिल जाता है, तो उन 10 बंदों के ऑर्डर में आप तकरीबन 25,000 का भी एक बंदे को अगर पैक देते हैं तो उस 25,000 के अकॉर्डिंग आप 2.5 लाख रुपए की सेल जनरेट करेंगे। अब क्योंकि 3 to 4 टाइम का प्रॉफिट होता है इसके अंदर, तो आप 50,000 रुपए के माल को 2.5 लाख का बेच रहे हैं, मतलब कि आप तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का मुनाफा आसानी से कमा रहे हैं। और ये मुनाफा आपका एक महीने के अंदर का है। आप लगातार पूरे साल इस बिजनेस को करेंगे और फेस्टिव सीजन्स में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इसमें। इसके अलावा आप अपने बिजनेस के और भी प्रमोशंस कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ऑफर पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लायर और बैनर आप लगा सकते हैं, लोकल मार्केट में, कॉलोनियों में प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर दे सकते हैं कि 5,000 की से ज़्यादा की खरीदारी पर आप फ्री गिफ्ट दे रहे हैं या डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके अलावा लोकल इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवा सकते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो भी पेजेस होते हैं उन पर प्रमोशन करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑफ सीजन में तो बिक्री करेंगे, जैसे शादी या नया साल, गणपति विसर्जन जैसे मौकों पर तो आप करेंगे ही करेंगे, ये तो आपका मेन प्रॉफिट होगा। इसमें आपको कुछ मेजरली सेफ्टी के लिए चीज़ें रखनी होंगी अपने पास, जैसे कि सेफ्टी मेजर्स दुकान में आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखना होगा, जिसे पानी की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा स्टॉक का लिमिट आपको रखना होगा, सरकारी नियमों के अनुसार ही लिमिट आपको रखनी होगी, मात्रा रखनी होगी। इसके अलावा डिलीवरी व रेगुलेशन, कई राज्यों में पटाखों की बिक्री में सख्त नियम होते हैं, तो लोकल अथॉरिटी से आपको टोटल डिटेल्स लेनी है, इसके बाद ही आप अपने एरिया में इस बिजनेस को शुरू करें। अगर हम बात करें मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट और अर्निंग कितना करेंगे, तो कम से कम आप 1 लाख रुपए में इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। और प्रॉफिट की बात करें तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए तक भी महीने का कमा सकते हैं। डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटजीज, डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, डिपेंड ऑन योर लोकेशन एंड डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप पटाखों के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।